पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 135 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 2566 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। सिंध में बाजार 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। हफ्ता इतवार को बंद रहेंगे। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। पानी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की पेशकश। ओहदेदारान का कहना है कि जून से अगस्त के दरमियान पाकिस्तान में भारत वाली सूरत हाल पैदा होने का खतरा है। 42,000 के करीब बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.1% तक आ गई। फाल केसेस कम होकर 7,678 हो गए। सूबाई महकमा तालीम की सिर्फ कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद करने की सिफारिश। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर शमसुल सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन की योमिया तादाद बढ़ाने के लिए हिकमत अमनी मुरतब। सूबाई हुकूमत का ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन आगाज करने का फैसला। मोबाइल वैन के जरिए भी अवामी मकामात पर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्तलिफ सनती जोन्स में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। महंगाई का जिन बेकाबू। पंजाब में 100 ग्राम रोटी की कीमत 12 रुपए मुकर्रर। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कीमत में 4 रुपए इजाफे का ऐलान। आफ्ताब असलम गिल का कहना है महंगा आटा खरीद कर 8 रुपए की रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। उधर मुर्गी का गोश्त 12 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 422 रुपए तक जा पहुंचा। जब ये आटा 1100 रुपए का 20 kg का थैला हो जाएगा तो फिर जाहिर बात है कि रोटी की कीमत जो है वो उस पर। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क चलाने में नाकाम। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान से निजात जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा नाकाम हुकूमती पॉलिसियों की वजह से एक साल में 25 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे पहुंच गए। मुल्क के तकरीबन निस्फ कारोबारी इदारे मुलाजमीन की 1/4 तनख्वाह कम कर चुके। मैंने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क का बड़ा असासा माना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा अप्रैल में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 2 अरब 80 करोड़ डॉलर भिजवाए। तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड बनाया। रवा माली साल के 10 माह में 24 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात आई हैं। नवाज शरीफ की जायदाद की 20 मई को नीलामी का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। शेखपुरा के 88 किनाल अराजी नवाज शरीफ से खरीद चुका। 7 करोड़ 50 लाख रुपए अदा किए। गिरफ्तारी के बाद सेल डेट पर अमल नहीं हो सका। सेल डेट पर अमल दरामद के लिए सिविल कोर्ट से रजू कर रखा। नीलामी रोकी जाए, दरखास्त गुजार का मुआक्किद। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देने के फैसले की दरखास्त पर एतराज खत्म। लाहौर हाईकोर्ट का समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद एयरपोर्ट पर रोकना अफसोसनाक है। वुकला के दलाइल अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के सारे असासे एफबीआर में डिक्लेयर्ड है और किसी किस्म का कोई असासा, कोई इनकम नैब साबित नहीं कर सकी अपने इल्जामात में और नैब ने तस्लीम किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन, किकबैक का कोई सबूत नहीं मिला। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कर्ज 14,000 अरब तक बढ़ गया। 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। शाहिद हाकान कहते हैं रिंग रोड केस में अरबों रुपए की करप्शन हुई। असल मुजरिमान को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद जुबैर ने कहा इंकशाफात के बाद नून लीग पीटीआई की क्लास में वाज़ेह फर्क सामने आ गया। हर वजीर पे करप्शन का केस है। रिंग रोड सैकड़ों अरब की करप्शन है। इस हुकूमत का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। कल एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया। स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता। ये अवाम को धोखा मत दें। ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है, इस जुर्म को छुपाने की कोशिश है। अली बाबा 40 चोरों का टोला अपने मफरूर आका को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं अकल से आरी शाही चेले और कनीजे अवाम को गुमराह करने के मिशन पर हैं। कनीजे अव्वल अपनी झूठी राम लीला में रोजाना नए शगुफे का इजाफा करती हैं।
परवेज इलाही के खिलाफ भर्तियों से मुताल्लिक नैब इंक्वायरी बंद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। परवेज इलाही के शरीक 2 मुल्जिमान वफात पा चुके। तहकीकात बंद करने का हुक्म दिया जाए, नैब की इस्तदा। पीटीआई के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन फिर पावर शो के लिए तैयार। लाहौर में ग्रुप अरकान का अहम इजलास आज तलब कर लिया। कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से इंसाफ की फ्राहमी के लिए किए गए वादे का जायजा लिया जाएगा। रिंग रोड केस में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। करप्शन करने वाले एहलकार या अफसर किसी भी सतह पर काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर मोईद यूसुफ को मुशीर कौमी सलामती की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होगा। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। ताउते तूफान के असरात। कराची में शदीद गर्मी। पारा 43 से 44 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। समंदरी हवाएं आज से भी मुअत्तल, कल दोपहर से बहाल हो जाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के किसी हिस्से को तूफान से कोई खतरा नहीं। सिर्फ जिला थरपारकर के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश का इम्कान। कराची के तरक्याती फंड्स जारी न होने पर शहरी सिंध हाईकोर्ट पहुंच गया। कराची गढ़ों का शहर बन चुका। सिंध हुकूमत ने कराची के अरबों रुपए तरक्याती फंड्स रोक रखे हैं। सिंध हाईकोर्ट से अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स जारी करने का हुक्म देने का मुतालिबा। मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ। मकतूला की दोस्त का बयान रिकॉर्ड। कत्ल की रात मायरा कई घंटे सजल और अली के साथ रही। सहरी के वक्त वापस आई। सुबह 4 बजे देखा मायरा का कमरा अंदर से बंद था। जंग में दरियाए जहलुम में गिरने वाले 5 नौजवानों में से 4 को जिंदा निकाल लिया गया। 5वें नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटों से जारी। गुज़श्ता रोज 5 नौजवान दरियाए जहलुम में नहाते हुए गहरे पानी में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद मुकम्मल। CDN इस्लामाबाद कचहरी के साथ F8 फुटबॉल ग्राउंड पर तामीर वकला के 200 गैर कानूनी चैम्बर्स गिरा दिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मोहलत के बावजूद वकला ने चैम्बर्स खत्म नहीं किए थे।